हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? चलिए, तो हम लोग चल रहे थे फ्री कंसेंट पे, और फ्री कंसेंट में हमने कोएक्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन तक कर लिया था. नाउ वी विल टॉक अबाउट मिस्टेक. तो देखिए, जहां तक मिस्टेक की बात है, तो मिस्टेक, बाइलेटरल मिस्टेक, ऑफ ए फैक्ट और सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट makes the contract void. राइट सर, मिस्टेक जो है वो देखिए, अगर आप एक चार्ट देखेंगे बुक में बना हुआ है, तो मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट. तो जो मिस्टेक ऑफ लॉ है उसमें ध्यान से समझिएगा बच्चों. मिस्टेक एज टू इंडियन लॉ does not render the contract void, as ignorance of law is no excuse. But mistake as to foreign law is treated as mistake of fact and makes the contract void. Sir, the diagram shows कि मिस्टेक दो प्रकार की होती है. One is mistake of law and other is mistake of fact. तो जहां पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट में सर जी एज टू सब्जेक्ट मैटर हो सकती है, एज टू पॉसिबिलिटी हो सकती है, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस. और बच्चों, यूनिलेटरल मिस्टेक हो सकती है. यूनिलेटरल मिस्टेक ऑल्सो डज नॉट रेंडर द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड. तो कॉन्ट्रैक्ट कब वॉइड होगा सर? कॉन्ट्रैक्ट तब वॉइड होगा, कॉन्ट्रैक्ट उस समय वॉइड होगा जब बाइलेटरल मिस्टेक हो. पहली कंडीशन कि बेटा बाइलेटरल मिस्टेक होगी तभी मिस्टेक मानेंगे, नहीं तो मिस्टेक नहीं मानी जाएगी. यूनिलेटरल मिस्टेक को हम मिस्टेक ट्रीट नहीं करेंगे. यूनिलेटरल मिस्टेक जो है ये वन साइडेड है. बाइलेटरल मिस्टेक जो है वो टू साइडेड है. मतलब दोनों पार्टियां गलत कर रही हैं, दोनों की समझ में गलत आ रहा है, तब बाइलेटरल है. और अदरवाइज दैट इज यूनिलेटरल मिस्टेक. ओके सर, सपोज एक व्यक्ति ने किसी चीज को बाय डिस्क्रिप्शन सेल किया. बाय डिस्क्रिप्शन मतलब वो सामने नहीं है, उसको डिस्क्राइब करके बेच रहा है, वो उसके बारे में बता करके सेल कर रहा है. अब दूसरा व्यक्ति कुछ और समझ रहा है. आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग, यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स.
मैंने आपको पिछली क्लास में एग्जांपल दिया था सीपीटी और सीपीएमटी का। तो मेरी गलती ये थी कि मैं उसकी इंटेंशन को नहीं समझा और उसकी गलती ये थी कि वो मेरी इंटेंशन को नहीं समझा। सो दिस इज बाइलेटरल मिस्टेक। वी बोथ वर रॉन्ग, वी बोथ कमिटेड मिस्टेक अबाउट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज लाइक जो चीज बेची जा रही है, दैट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो इफ आई एम सेलिंग यू दिस फोन, अगर मैं आपको ये फोन बेच रहा हूं बच्चों, राइट, सो दिस इज ए गुड क्वालिटी फोन, यू नो, सैमसंग कंपनी का है, नोट 8 करके नाम था इसका। इसमें ये भी है, आप इसको ऐसे करके लिख सकते हो, लाइक मिस्टेक। अभी इसको प्रोजेक्टर पे कनेक्ट करके आई कैन प्रोजेक्ट द थिंग्स, आई विल जस्ट राइट ऑन द फोन और वो आपको दिखाई देगा। तो बच्चों, दिस काइंड ऑफ, अब इफ आई एम सेलिंग यू दिस फोन, बेटा तारीफ करूंगा तभी तो अच्छे पैसे दोगे। तो दिस इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बट नाउ दिस फोन इज यूज्ड, ओल्ड, अब तो और भी नए नए आ गए और बेहतर चीजें आ गई मार्केट में, ये यूज्ड भी है। तो सर ठीक है नहीं, तो दिस इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब मैं आपको दिखा के बेच रहा हूं, सैमसंग है, मैंने आपको बोला नोट 8 है, वर्किंग कंडीशन में अच्छा चलता है, नो प्रॉब्लम। नाउ यू थिंक कि ये आईफोन है, तो ये यूनिलेटरल मिस्टेक हुई। सर मैंने तो दिखाया था, बताया था, सब चीज करी थी, बट यू थॉट कि आईफोन है, आईफोन ऐसा थोड़ी होता है। सर आपको मुझसे ज्यादा मालूम है, मैं एग्जाम्पल ही घटिया ले रहा हूं, तो दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज मिस्टेक। और आपने आईफोन समझ के खरीद लिया, ज्यादा पैसे दे दिए, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, आपकी गलती है, ये मैंने कल भी समझाया था। देखो, फ्री कंसेंट है, मैंने कोई धोखा नहीं करा, झूठ नहीं करा, माल दिखा के बेचे, क्या बेच रहा हूं। सो दैट इज योर मिस्टेक, इट्स नॉट बाइलेटरल। बाइलेटरल मिस्टेक में सर मिस्टेक ऑफ बोथ पार्टीज, बट सपोज आई डिडंट शो यू द फोन एंड आई डिस्क्राइब्ड इट इन सम वे विच क्रिएट्स कंफ्यूजन। मेरे माइंड में कुछ और था, आपके माइंड में कुछ और था, सो दैट इज बाइलेटरल मिस्टेक। दोनों की होनी चाहिए, only then contract will be void. If there is unilateral mistake, that is one party is taking the contract in a wrong way, but other party is not confused at all. दूसरी पार्टी बिल्कुल भी confused नहीं है, तो ऐसे केस में सर कॉन्ट्रैक्ट void नहीं होगा, it doesn't render the contract void, valid है ये, बाइलेटरल होनी चाहिए। दूसरा चीज मिस्टेक ऑफ फैक्ट होनी चाहिए, मिस्टेक ऑफ सब्जेक्ट मैटर होनी चाहिए, पॉसिबिलिटी की मिस्टेक होनी चाहिए। सो इफ यू आर मिस्टेकिंग अबाउट लॉ, तो मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ डज नॉट रेंडर द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, डज नॉट वॉइड, ओके, क्योंकि रूल है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। एक्सक्यूज मी मतलब लॉ नहीं पता है तो ये कोई बहाना नहीं है सर, इट्स नॉट एन एक्सक्यूज। सपोज करो किसी ने मर्डर कर दिया, अब मर्डर कर दिया, अब उसको पकड़ के ले गए, अब कोर्ट में वो कह रहे जज साहब मुझे नहीं पता था कि मर्डर करना गैर कानूनी है, नहीं तो मैं नहीं करता। अब उसको छोड़ दिया जाएगा, क्यों? क्योंकि उसे पता ही नहीं था मर्डर करना गैर कानूनी है। तो ये उसकी सर इग्नोरेंस है, और दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज। कोर्ट नहीं सुनेगा, जेल में जाएगा, ये सजा काटेगा। क्यों? क्योंकि लॉ न जानने से लॉ की एप्लीकेबिलिटी खत्म नहीं हो जाती बच्चों। मेरे पास बहुत सारी इनकम हुई, आई डिडंट पे द इनकम टैक्स, आई डिडंट फाइल माई इनकम टैक्स रिटर्न। कल को नोटिस आया, उन्होंने पेनाल्टी भी लगा दी टैक्स पे। मैं कह रहा हूं भाई टैक्स ले लो, पेनाल्टी क्यों ले रहे हो? मेरे को लॉ पता ही नहीं था,
आई डिडंट नो कि इनकम टैक्स जैसी भी कोई चीज होती है, तो क्या मेरी पेनाल्टी माफ हो जाएगी? नहीं। आप अगर लॉ नहीं जानते हो तो आप जानो उस बात को, मतलब इससे लॉ की एप्लीकेबिलिटी नहीं खत्म होती। तो मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ, हम इसको मिस्टेक नहीं मानेंगे, ये वाली मिस्टेक नहीं मानी जाएगी और इससे वॉइड नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। लेकिन बच्चों भारत में फॉरेन लॉ तो एप्लीकेबल है नहीं, तो ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट मानी जाएगी, और जब मिस्टेक ऑफ फैक्ट मानेंगे तो वॉइड हो जाएगा। तो मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। सिंपल, ये मिस्टेक मानी जाएगी और बच्चों इसको मिस्टेक नहीं माना जाएगा। यूनिलेटरल मिस्टेक को भी मिस्टेक नहीं माना जाएगा। बच्चों आइए, तो देखिए लिखा है मिस्टेक इज इनोसेंट और एरोनियस बिलीफ, मतलब अनजाने में हो रही है, एरोनियस है, गलती हो गई भाई साहब, which leads the party to misunderstand. Mistake may be bilateral और mistake may be बच्चों unilateral. आगे लिखा है bilateral mistake is when both the parties are under mistake. Unilateral is one party is under mistake. Mistake is some unintentional act, omission or error, unconsciousness, इग्नोरेंस, फॉरगेटफुलनेस, किसी भी वजह से हो सकती है बच्चों। मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, नीचे पढ़िए। इट इज इसेंशियल फॉर क्रिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट बोथ पार्टीज शुड एग्री ऑन सेम थिंग इन सेम सेंस। तो इफ टू पर्सन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ईच ऑफ देम थिंकिंग अबाउट ए डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर, नो कॉन्ट्रैक्ट विल अराइज। तो मिस्टेक हो गई बच्चों और वाइड हो गया। Mistake of law. A mistake of law does not render the contract void. क्यों? क्योंकि excuse of ignorance of law नहीं चलेगा। But if mistake of law is caused through inducement of another, दूसरे ने कुछ गलत समझाया है, तो फिर बच्चों वो undue influence में या मिसरिप्रेजेंटेशन में कवर हो जाए और फिर अवॉइड कर सकते हैं उसको। मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ इज एक्सक्यूजेबल और इज ट्रीटेड एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट, इसके आधार पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। मिस्टेक ऑफ फैक्ट वेयर ये आई मेन लाइन, वेयर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज मिसअंडरस्टूड ईच अदर एंड आर एट क्रॉस पर्पस, देयर इज बाइलेटरल मिस्टेक और म्यूचुअल मिस्टेक बच्चों। सो देयर मस्ट बी अ बाइलेटरल मिस्टेक। बाइलेटरल मिस्टेक होनी चाहिए and where both parties are under a mistake as to matter of fact, agreement becomes void. सर एग्जाम्पल में ये एक तो स्पेलिंग गलत हो गई है। A offers to sell his ambassador car to B, who believes that A has only Fiat car. वो एम्बेसडर बेच रहा है, उसको पता है इस पे फिएट है, और एग्रीज टू बाय, दोनों ने न देखा न समझा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट है बच्चों? वॉइड है, क्योंकि कंसेंट सही से नहीं हुई। तो देखिए दिस इज द फिफ्थ एलिमेंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, और ये हमारा फिफ्थ एलिमेंट है। और दिस मेक्स ए कॉन्ट्रैक्ट, यू नो, मिस्टेक मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। इट इज डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट फोर, क्योंकि उन केसेस में आर कॉन्ट्रैक्ट इज voidable, but in case of mistake our contract becomes void. Reason being कि एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ, किसी ने धोखा नहीं किया, तो एक पार्टी के ऑप्शन पे नहीं है, दोनों के लिए void है। लेकिन मिस्टेक ऑफ फैक्ट होनी चाहिए, मतलब सामने दिख रही हुई चीज गलत हो जाए, कोई भी वजह हो सकती है, सर उसे पता नहीं है, भूल गया, समझ में नहीं आया, देयर कैन बी एनी रीजन। लेकिन मिस्टेक ऑफ बोथ पार्टीज होनी चाहिए, बाइलेटरल होनी चाहिए। और अगर
भारत में आप रह रहे हो और भारत के लॉ का ही मिस्टेक हुआ है तो उसको मिस्टेक नहीं माना जाता है, वो मिस्टेक नहीं है सर। उस केस में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा और हम उसे वॉइड नहीं मानेंगे। लेकिन अगर मिस्टेक एज टू फॉरेन लॉ है, हम किसी विदेशी लॉ की गलती भारत में करते हैं तो दैट फॉरेन लॉ इज एक्चुअली नॉट लॉ इन इंडिया, वो तो खाली सर फैक्ट है और उसको मिस्टेक ऑफ फैक्ट मानेंगे एंड दैट विल रेंडर द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। इंडियन लॉ की मिस्टेक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, फॉरेन लॉ की मिस्टेक कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, मिस्टेक ऑफ फैक्ट वॉइड होगा, मिस्टेक ऑफ परफॉर्मेंस वॉइड होगा, मिस्टेक यूनिलेटरल वैलिड होगा, मिस्टेक बाइलेटरल वॉइड होगा। सिंपल है, बाइलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। ओके, तो चलिए फ्री कंसेंट यहां पे खत्म हो गया। टॉपिक था इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं पार्टीज की कॉम्पिटेंस, माइनर मेजर, आपको याद होगा बड़ा लंबा डिस्कशन हुआ था। अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं फ्री कंसेंट, सो देयर शुड बी फ्री कंसेंट। सर लॉफुल कंसिडरेशन और फोर्थ क्या था, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट स्पेसिफिकली डिक्लेयर्ड वॉइड बाय एनी लॉ। कॉन्ट्रैक्ट किसी लॉ से स्पेसिफिकली वॉइड नहीं होना चाहिए, स्पेशली डिक्लेयर्ड। देखो फोन बज गया बच्चों, मैं भूल गया, दिस इज मिस्टेक, बट यूनिलेटरल। Sir, as per section 10, an agreement is enforceable if parties are competent to contract, that we have discussed, minor का void ab initio, sound mind का void, ठीक है, minor can be a benefit, तो वो सब rules थे। There should be free consent, so there should not be coercion, undue influence, fraud, misrepresentation and mistake. The consideration should be lawful. सर जो बदले में दिया जा रहा है, that is consideration, quid pro quo, that should be lawful. And the object of the contract should be lawful. Sir, a contract to kill somebody, a contract to kidnap somebody, a contract to make injury to property of someone, object is illegal and the contract should not be specifically declared void by any law. Specifically not declared void by any law. तो सर किसी लॉ से void नहीं होना चाहिए। There are certain other laws which makes a contract void. लाइक जैसे कंपनीज एक्ट है तो वो कहता है इफ द समथिंग इज अल्ट्रा वायर्स दैट इज बियॉन्ड द पार्ट्स ऑफ मेमोरेंडम इट विल बी वॉइड, तो वो वहां वॉइड हो जाता है। ठीक है सर, ऐसे बहुत सारे लॉ हो सकते हैं जिसमें अलग अलग बातें हो सकती हैं, तो वो वॉइड माना जाएगा। अदरवाइज द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। सर दीज थिंग्स are essential elements. Okay, so we have covered this and this part. Now we will cover this part simultaneously, क्योंकि what is lawful and what is unlawful is same for both. Consideration is, हमने पढ़ा था पिछला यूनिट हमारा consideration ही था, और that was quid pro quo, something in return, जो बदले में हम दे रहे हैं, दैट इज कंसिडरेशन एंड दैट शुड बी लॉफुल, द ऑब्जेक्ट शुड बी लॉफुल। तो बच्चों व्हाट इज लॉफुल हैज नॉट बीन डिफाइंड। लॉफुल क्या है?
So this has not been defined anywhere. But what is unlawful, that I can tell you. अनलॉफुल क्या है ये बताया गया बच्चों, और अगर अनलॉफुल नहीं है तो लॉफुल है. राइट. सी द theme of the law. What is lawful has not been defined, but what is unlawful they have defined. So if anything is not unlawful, then it is lawful. तो there are 6 points जो unlawful है. नंबर 1 है बच्चों, it is forbidden by law. कोई एक्ट जो कानून से प्रतिबंधित है, is of such nature if permitted would defeat the provisions of law. Defeat the provisions of law. Sir, consideration या object is fraudulent. It involves injury to a person or property. Court regards it as immoral. और बच्चों it is like opposed to public policy. सर ये सब चीजें अनलॉफुल मानी जाएंगी, और अनलॉफुल मानी जाएंगी तो इफेक्ट क्या होगा? वॉइड. इस केस में वॉइड, इस केस में वॉइड, इसमें 4 पॉइंट्स में वॉइडेबल, 1 पॉइंट में वॉइड. तो ये 4 छोड़ के हर जगह वॉइड है बच्चों. तो इफ द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल, इट विल रेंडर द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, और वॉइड हैज नो एनफोर्सेबिलिटी. लॉ उस कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं मानता है, वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है बेटा. ओके सर, फोरबिडन बाय लॉ, जिस चीज को कानून प्रतिबंधित करता है, forbidden by law. Sir, A contracts with B for sale of A's son for rupees 5 lakh. अब देखिए, इज इट ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? इसका कंसिडरेशन तो 5 लाख है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम है ऑब्जेक्ट में. सर क्या चीज बेची है, क्या सेल कर रहा है? ये अपना बेटा सेल कर रहा है. बेटा क्या बोल, कैसे एग्जाम्पल लाते सर आप? बेटा भारत में क्या इंसान को खरीदा बेचा जा सकता है? सर बी के पास में सपोज करिए कि बी जो है उसके पास कोई चाइल्ड नहीं, और वो ये चाहता है कि कहीं से खरीद ले. पैसे बहुत हैं भगवान की दया से. ए के पास भगवान की दया से बच्चे बहुत हैं, है ना? तो उनने एक बच्चा उसे बेच दिया, वो ले जा, तू ले जा 5 लाख रुपए में. सर कंसिडरेशन आपको कम लग रहा है, बढ़ा लो, ज्यादा लग रहा है, कम कर लो. सर दिस इज फॉरबिडन बाय लॉ. बच्चे की खरीद बिक्री नहीं होती है. ओके सर, इट इज नॉट अलाउड. आप सोचो अगर ऐसा होता, शुड आई से कि चलो रहने दो, मैं नहीं कह रहा. तो बच्चों फॉरबिडन बाय लॉ है, कानून मना करता है, ये अलाउड नहीं है. सर दोनों जेल जाएंगे, दोनों. ये नहीं आएगा, ये दोनों जाएंगे, ए और बी. हाँ नहीं तो इट इज फॉरबिडन बाय लॉ. नहीं अच्छा सर, ए कॉन्ट्रैक्ट्स विद बी
to give his son in adoption. बेटा एडॉप्शन तो अलाउड है सर. एडॉप्शन में बच्चा दिया भी जा सकता है, लिया भी जा सकता है. यस, इट इज अलाउड. लीगल प्रोसीजर है, उसकी कानूनी कार्यवाही होती है और बच्चे को एडॉप्ट किया जा सकता है, नो प्रॉब्लम. फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ 5 लाख. बेटा, if you look at the substance of the transaction, it is of sale. Adoption में consideration का क्या मतलब है? फिर तो बेच रहे हो आप, है ना? तो if it is allowed, it would defeat the provision of the law. कानून ने adoption को मना नहीं किया है, कानून ने सेल परचेज को मना किया है. ये तो forbidden है, ये allowed है adoption. लेकिन अगर इस तरीके से एडॉप्शन करेंगे तो इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ द लॉ. ये ऊपर वाले नियम को डिफीट कर देगा उसका, तो ये भी अनलॉफुल हो गया, ये भी अनलॉफुल हो गया बच्चों. सर देखो, अब समझो फ्रॉडुलेंट को. ध्यान से सुनना मेरी बात, नहीं तो हो जाओगे कंफ्यूज. इफ कंसेंट is taken by fraud, तब तो कॉन्ट्रैक्ट होएगा voidable. बट इफ कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज फ्रॉड, तो होएगा void. सर फ्रॉड तो पीछे पढ़ा था हमने, पर वो कौन सा फ्रॉड था? वो ऐसा फ्रॉड था वेयर ए ऑब्टेन्स बीज कंसेंट बाय फ्रॉड. ए बी की कंसेंट फ्रॉड से लेता है, तो वो चीज वाइडेबल है, दैट इज वाइडेबल. राइट, ये तो हम पढ़ चुके हैं. अब फिर फ्रॉड आ गया, तो यहां पे कंसेंट वाला पॉइंट नहीं है, यहां पे कंसिडरेशन फ्रॉड है या बच्चों ऑब्जेक्ट फ्रॉड है. A agrees with B, ठीक है, to cheat C and distribute the proceedings between A and B equally. पार्टनरशिप लग रही है. और बेटा ए ने बी से एग्रीमेंट करा, बी ने ए से एग्रीमेंट करा कि सी के साथ बेईमानी करेंगे, सी को धोखा देंगे और सी से पैसे लूट लेंगे और फिर जो मिलेगा बांट लेंगे. अब देखो, इनका ऑब्जेक्ट जो है वो फ्रॉड है. दे वॉन्ट टू डिफ्रॉड सी. यह है सी के साथ फ्रॉड करना चाहते हैं, दैट इज द ऑब्जेक्ट. A has not taken consent of B by fraud और B has not taken consent of A by fraud. आपस में they are very honest, right? A और B mutually honest हैं and मिलकर के C के साथ फ्रॉड करेंगे, जो मिलेगा उससे लूट लाट के आपस में बांटेंगे. So here the object is fraud. क्या चीज फ्रॉड हो गई? ऑब्जेक्ट फ्रॉड हो गया. तो वेयर द ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन इज फ्रॉड, इट इज void. इट इज नॉट कि कंसेंट है, ए ने बी से एग्रीमेंट करा है, सी इज नॉट पार्टी टू द एग्रीमेंट. ओके, तो ये फ्रॉड है, ऑब्जेक्ट फ्रॉड है. सर आप देखो, अभी जैसे आप लोगों के एग्जाम्स होंगे और नवंबर में एग्जाम्स हैं, डेट्स भी आ चुके हैं और बच्चों उन्हीं डेट्स पर होंगे. अगर कहीं कोई आपसे कहता है पोस्टपोन या ये वो, कुछ नहीं होने वाला, एग्जाम होने ही है. कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, एग्जाम है, हमें नहीं पता. अब एग्जाम का थोड़ा स्वरूप बदला रहेगा बच्चों, और एग्जाम देने जब आप जाओगे तो मास्क लगा के जाओगे, जाने ही मास्क तो लगाने. अब आपने अपना जो सर फोटो अभी एग्जाम फॉर्म पे लगा के अटैच करा के भेजा है, ठीक है, वो वहां पे प्रिंट होके आएगा.
जो अटेंडेंस शीट होगी उसमें वो फोटो प्रिंट होके आएगी जो आपने भेजी। ओके, अब मान लीजिए मैं एग्जाम दे रहा हूं, 1 मिनट को सपोज करो है, और मैं बेटा पढ़ाई में बड़ा कमजोर हूं, मेरी कोई तैयारी वैयारी है नहीं। अब मेरा एक दोस्त है जो अभी पिछले अटेम्प्ट में फाउंडेशन पास करा, मैंने कहा तू मेरा एग्जाम दे आ और मैं तुझे 50,000 रुपए दूंगा। अब दोस्त को बस मुझे ये करना है कि जो मैंने अपनी फोटो लगाई है सर, उस दोस्त का हेयर स्टाइल उस फोटो जैसा हो जाए, और अगर मैंने वो फोटो जो लगाई है वो स्पेक्स के साथ है तो बिल्कुल सेम टाइप का स्पेक्स लगा के वो एग्जाम में जाए। अब अगर दोस्त स्पेक्स लगाता है तो इसी मॉडल का मैं उसका चश्मा बनवा दे रहा हूं, और नहीं लगाता है तो एक प्लेन लेंस वाला जिसमें कोई नंबर ना हो वो लगवा देता हूं। अब बाकी का फेस तो बेटा मास्क में लग जाएगा, तो फॉर रिमेनिंग हमने जो है वो मास्क लगा लिया। अब जब हमने मास्क लगा लिया, ठीक है, नहीं अभी मास्क दिखने का मैंने कहां रख दिया अपना, या सिंपल है बच्चों। अब बेटा अगर कोई दूसरा व्यक्ति यही सर मास्क तो ऐसा लग गया उसका और चश्मा ऐसा ही हो बिल्कुल, और हेयर स्टाइल यही हो, उम्र लगभग आसपास ही हो, तो दोस्त तो देखो सेम एज का ही होता है बेटा। हाइट वाइट फोटो में दिखती नहीं है, हाइट वेट ये कहां दिखता है यार। तो आप देखो कैसे पकड़ेंगे एग्जाम सेंटर वाले, वो कैसे पकड़ेंगे कि ये बंदा बदल गया। सर मास्क नहीं हटाया जाएगा, किसी की इतनी वो नहीं है कि आपका मास्क हटा के आपका फेस देखे, और सर आई डोंट थिंक कि मास्क हटवाएंगे। ओके बस। अब देखिए जो एग्रीमेंट ए और बी के बीच में हुआ, ए ने एग्जाम देना था, बी उसका दोस्त है जो एग्जाम देने चला गया। मित्रों ऑब्जेक्ट इज फ्रॉड, फ्रॉड विद ICAI। कंसेंट फ्रॉड से थोड़ी हुई आपस में, कंसेंट फ्रॉड से होगी तो पिछले टॉपिक में था वॉइडेबल। हियर द ऑब्जेक्ट इज फ्रॉड एंड द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड, कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड। वो बेचारा एग्जाम दे आया दोस्त, उसका रिजल्ट भी आ गया, बड़े अच्छे नंबर आ गए, अब वो कह रहे हैं मेरे 50,000 दे दो, नहीं देने हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। सर एक और बात बता दूं, ये सिर्फ मजाक की बात थी, इसको सीरियसली ना लें, न किसी का एग्जाम देने जाएं और न किसी और को भेजें, क्योंकि सर पहले तो गलत है, बिल्कुल गलत है। दूसरा अगर पकड़े गए, सर पॉसिबिलिटी तो है ना, अगर पकड़े गए तो जेल की सजा है। सीए तो गए ही गया और जेल और देखने को मिलेगी भाई, तो टेंशन हो जाएगी बेटा, ऐसा काम नहीं करना। अच्छा मजाक तक सही है, देखो हम लोग आपस में थोड़ा बहुत कर लेते हैं, बट आई होप आप लोग इतने समझदार हो कि कौन सी बात सीरियस है और कौन सी बात मजाक में कही गई आप समझते हो। चलो, सो दिस इज एन एग्जाम्पल वेयर द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज फ्रॉडुलेंट। कंसेंट अगर फ्रॉड से है तो वो टॉपिक अभी नहीं है, वो निकल चुका। सर इंजरी टू ए पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ ए पर्सन, सर इंजरी टू ए पर्सन तो समझ ही रहे हो, मारने पीटने का कॉन्ट्रैक्ट, किसी को नुकसान पहुंचाने का, किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का। ए एग्रीज टू सेल pirated Windows 10 to B। ए ने बी को पायरेटेड विंडोज 10 देने का कॉन्ट्रैक्ट किया है। बच्चों दिस इज प्रॉपर्टी, देखो इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है। विंडोज 10 इज द पेटेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, और पायरेटेड सॉफ्टवेयर तो इलीगल है, अनलॉफुल है,
or he is selling that unlawful thing, so the consideration is unlawful. Yeah, it is injury to the property of Microsoft. माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को इंजरी है, उनकी प्रॉपर्टी आप बेच रहे हो, आप कौन होते हो बेचने वाले? इमोरल. इमोरल इज लाइक, देखिए ए है एक बंदा, एक है मिसेस एक्स जिनकी शादी एक्स से हो रखी है. आपको कोई दिक्कत नहीं, पर ए को दिक्कत है बच्चों. ए इनसे शादी करना चाहता था, लेकिन इसकी जाति बिरादरी अलग थी, ये गरीब था, और इस लड़की के घर वालों ने इससे शादी नहीं करने दी, और बच्चों इसकी शादी इससे कर दी. ये सीन है. अब एक दिन ए ने इसको फोन किया, बेटा गलत काम कर रहा है ना यार, एग्जाम्पल ही इमोरल लेना पड़ेगा, क्या करें. और इसको फोन करके कहता है कि देख, मैं तेरे को 5 लाख रुपए भिजवा देता हूं, और तू अपने हस्बैंड से लड़ मत, इससे लड़ाई कर ले, खून पी जा उसका, मतलब लड़ ले अच्छे से, और इस पे केस कर दे, और इससे ले ले डिवोर्स, और मुझसे कर ले शादी. या अल्लाह. सर देखो, एग्जाम्पल इज वेरी मतलब वेरी डर्टी, ऐसा नहीं लेना चाहिए मेरे को, परंतु इमोरल तो बेटा इमोरल ही करना पड़ेगा ना, अनैतिक. दिस इज एब्सोल्युटली इमोरल, है कि नहीं? आप बताओ, मतलब क्या कर रहा है ये? सर इट इज जस्ट लाइक राम एंड सीता. याद है, रावण सीता जी को किडनैप करके ले गया, और देन ही ऑफर्ड हर कि तुम मेरे से शादी कर लो, एंड शी रिफ्यूज्ड. तो इमोरल नहीं है तो और क्या है यार ये सब? एंड ऑल दिस काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइड. ये सब अनलॉफुल है, ये सब अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, अनलॉफुल कंसिडरेशन है. और बच्चों, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में देयर इज ए लॉन्ग लिस्ट, वी विल डिस्कस, अभी नहीं कर रहा हूं मैं. पब्लिक पॉलिसी एक बहुत ब्रॉड टर्म है, और बच्चों अगर कोई भी चीज अनलॉफुल है तो आर कॉन्ट्रैक्ट इज सिंपली वॉइड, तो वॉइड हो जाएगा बेटा. तो आई थिंक थोड़ा बहुत आप भी पढ़ सकते हो अभी इसको आगे, तो आप थोड़ा आगे पढ़ने की कोशिश करिएगा. मैं फिलहाल इतना ही रखता हूँ, अगली मुलाकात हमारी होगी कल. तब तक आप थोड़ा आगे पढ़ लो, और भाई करते रहना, देखो पेंडिंग नहीं करना, नहीं तो लॉ दुखी करेगी. चलिए अगली मुलाकात कल करेंगे. नमस्ते.